क्यों दुआ साहिबा? हैदर तो तुम्हें पहले ही तलाक दे चुके हैं, क्यों ना तुम भी तलाकनामे पर दस्तखत करके ये दुख भरा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। लो, अपनी गंदी जुबान खोलने से पहले किसकी इजाजत ली थी तुमने? तुम होती कौन हो मेरे और हैदर के किस्से को खत्म करने वाली? और जब दो ईमानदार लोग बात कर रहे हो ना, तो बेईमान इंसान को बात भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। ये है मेरी मजाल। हैदर, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे मार रही हो और आप। वाह हैदर साहब, आपसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। तमाशा देख रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं इस जायंट को रोकने की। तुम्हारी यही औकात है बदजात लड़की। तुम्हारी तो चप्पल से धुलाई होनी चाहिए। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम इन्हें रूहान को भड़काया है। तुम्हारी वजह से आज हैदर इस मुकाम पर खड़े हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें तो गोली से मार देना चाहिए। अफसोस जिस पिस्तौल का रुख तुम्हारी तरफ होना चाहिए, तुमने अपनी चालाकी से उसे हमारी ओर मोड़ दिया है। मगर ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारी सारी साजिशें सबके सामने होंगी। मैं तुम्हारे मंसूबे सबके सामने ला कर रहूंगी। बस करो लड़की, अब बंद भी करो ये तमाशा। ये तमाशा नहीं, मेरा मातम है अबू जी। मेरी दुनिया उजड़ रही है और आप मेरी दुश्मन को आंखें दिखाने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। अरे बहू ना सही, बेटी भी ना सही, कम से कम इंसान तो समझिए मुझे। मैं अपना घर बचाने के लिए लड़ रही हूँ और आपको ये तमाशा लग रहा है। दुआ, तुम मुझे चाहे कितना भी मार लो, मुझे अपनी बातों में कितना भी उलझा लो, लेकिन हकीकत नहीं बदलने वाली। हैदर तुम्हें तलाक दे चुके हैं, तुम भी तलाकनामे पर दस्तखत करके हैदर को निजात दे दो। नहीं दूंगी।
पहले मैं हैदर से अलग होना चाहती थी, तब हैदर मुझसे अलग नहीं हुए। अब मैं हैदर से अलग नहीं होंगी। और तुम्हारी खुशी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हैदर साहब, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद को आप पर थोप रही हूं। अरे जिस रिश्ते में इज्जत, मोहब्बत और सबसे बड़ा भरोसा ही ना रह जाए, उसका तो टूट जाना ही बेहतर है। ये रिश्ता मेरी इबादतों का नतीजा है। मैं नहीं चाहती कि एक गलत फहमी की वजह से इसकी भेंट चढ़ जाए। इसीलिए बस मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। इस 1 महीने में मैं इस गजल का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। सबको दिखा के रहूंगी कि ये कितनी बड़ी साजिशी है। अगर 1 महीने के अंदर मैंने गजल की साजिशें साबित नहीं करती, तो बेशक मैं तलाकनामे पे दस्तखत कर दूंगी। और हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। बड़ी जालसाज है ये लड़की। गजल की साजिशें साबित करने चली है। हाँ, कहाँ करोगी? किसके आगे करोगी? अरे तेरी मेहरबानी से तो हम सबको ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। रवि भाई, जाके वो फाइल ले आइए। जी भाभी। भाभी ये लीजिए। ये रहे वो कागज के टुकड़े जिन पे दस्तखत करके आपने सब कुछ मेरे नाम किया था। ना कल मुझे इसकी जरूरत थी और ना आज है। इसीलिए मैं सारी दौलत इसके असली हकदार रूहान, नूर, कायनात और आपके नाम पहले ही कर चुकी हूं। अक्सर मंजिल के मालिकाना हक मेरे पास है। मैं चाहती हूँ ये घर राहत अख्तर के चारों बच्चों के नाम हो जाए। हैदर, रूहान, कायनात और नूर, ये चारों अख्तर मंजिल के मालिक बन जाएं। ये तुमने क्या किया दुआ? ये सब कुछ देकर मैं समझा था कि मेरे गुनाह कुछ कम हो जाएंगे, पर तुमने ये सब कुछ लौटा दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो दुआ? हम सब सच में तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? जो कुछ तुम्हारे नाम हुआ है तुम हमें इसलिए लौटाना चाहती हो ना, ताकि हमें नीचा दिखा सको। ये खैरात नहीं चाहिए हमें। हैदर, बस जो दे दिया सो दे दिया।
जो तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा है। ये घर तुम्हारे नाम हो गया, बस हो गया। रखो अपने पास इसे। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे फाड़ ही देता हूं। नहीं, रुक जाओ। तुम ये नहीं कर सकते हैदर। मेरे बच्चों का हक है ये। पेपर वापस दीजिए। सही तो कह रही है गुलनाज। ये घर मेरे बच्चों का है। हाँ। ये तो मेरे बच्चों को ही मिलना चाहिए ना। ये घर बच्चों के माँ बाप ने नहीं बल्कि दुआ ने बचाया था। अगर इस घर पे किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ का हक है। दुआ ने जो किया वो दुआ का फर्ज था। इस घर में रहकर अगर इस घर को बचाया है तो कोई एहसान नहीं किया। और तुम अपने लिए मत सोचो, लेकिन अपने छोटे भाई बहन के लिए तो सोचो बेटा। आपने सब कुछ अपने नाम करा लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा था आप हमारे घर पर कभी कोई आफत आने ही नहीं देंगी, लेकिन आज आपने हमारे घर की बुनियाद पे ही हमला कर दिया। आज से ये कायनात आपके लिए मर गई। मेरी भाभी ने अपना सब कुछ हमें दे दिया और मैंने भाभी के साथ दुश्मनों से भी बदतर बर्ताव किया। मुझे भाभी से माफी मांगनी होगी। तो फिर तय रहा, जो कुछ आपका था आपका हुआ। कोई ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। अब अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो हूं मैं।